एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही उत्साही और सपनों से भरा हुआ था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक दिन विदेश जाकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसकी माता पिता ने उसके सपनों को समर्थन दिया और उसे हमेशा प्रेरित किया कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। राहुल के गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस परिवार के बच्चे रमेश भी राहुल की तरह ही सपने देखता था, लेकिन उसके पास सांसारिक संकटों के कारण पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। राहुल ने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का सोचा नहीं। एक दिन एक स्थानीय मेला आया और उसमें एक विदेशी नौकरी के लिए अवसर होने की सूचना दी गई। राहुल ने तत्पश्चात सोचते हुए यह अवसर देखा कि यह उसका सपना पूरा करने का मौका हो सकता है। वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। मेले में एक प्रमुख कंपनी के प्रतिनिधि उसे देखकर ही उसके व्यक्तिगतता और उत्साह को देखकर उसे एक अवसर दिया गया। उसने एक इंटरव्यू के लिए बुलाया और राहुल ने बहुत ही ध्यान से अपने सपनों और क्षमताओं के बारे में बताया। इंटरव्यू के बाद राहुल को उस कंपनी में एक अधिकारी के रूप में नौकरी मिल गई। उसका सपना साकार हो गया था। उसने अपने गांव के लिए कुछ बदलाव करने का एक प्लान बनाया और उसे प्रारंभ किया। राहुल ने रमेश को भी समर्थन दिया और उसके लिए एक पाठशाला खोली जहां गांव के गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। रमेश ने भी अपने सपनों की उड़ान भरी और अब वह भी अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी होने की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी होता है कि हम दूसरों की मदद करें और साझेदारी में उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने का अवसर दें। यही एक सफल और संतुष्ट जीवन की असली परिभाषा है।